महाराज जी, हमारे कर्मों के कारण जो दूसरों के कर्म बिगड़ते हैं, क्या उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है? कैसे? तुम्हारे कर्मों के कारण दूसरों के कर्म बिगड़ते हैं कैसे? महाराज जी, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो आवेश में आकर वो भी अगर मतलब कि कुछ गलत कर देता है तो उसके कर्म बिगड़ गए फिर। लेकिन उसका विवेक अगर काम कर जाए, बुद्धि काम कर जाए और अपने को बचाना चाहे तो बचा सकता है। तुम किसी के कर्म बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम अपने ही कर्म बिगाड़ सकते हो। वो अपने को अगर बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकता है। वो आवेश में अगर आता है तो अज्ञानी है। समझ रहे हैं ना? तो आपको जो जितना भी आप कुछ करेंगे वो आप अपने लिए ही करेंगे, आप समझ लीजिए। आप अगर दूसरे को अमृत पिलाते हैं तो उसका परिणाम भी आपको अमृत ही मिलेगा। दूसरे को विष पिलाते हैं तो आपको परिणाम भी विष मिलेगा। वो आपका ही कर्म है, आपका ही है। अगर आप दूसरे को पीटते हैं, वो दुखी होता है, वो क्रोधित होता है, तो उसका कर्म नहीं बिगड़ता है, उसका सारा कर्म आपका बिगड़ रहा है। समझ रहे हैं? वो व्यथित हो रहा है, वो दुख। इसीलिए कहा जाता है परोपकार करो, दूसरे को दुख ना पहुंचे ऐसी वाणी बोलो, दूसरे का अहित ना हो ऐसे कर्म करो। मानव जीवन बहुत सुंदर जीवन है, पशु जीवन थोड़ी नहीं। पशु जीवन में जब जहां जैसे प्रारब्ध हुआ वैसा वहां कर होता है, उसमें विवेक नहीं, बुद्धि नहीं। मनुष्य जीवन विवेक प्रधान है। इसमें हम अपने को भी पावन करें और दूसरों को भी सुख पहुंचावें। तो हमें लगता है कि मनुष्य कुछ भी अगर करे, अगर जैसे मानो इसको गाली दिला दूंगा, गुस्सा दिला के, तो इसका अहित हो जाएगा तुम्हारे, मान लो जैसे इस सिद्धांत से वो उसका गुस्सा होना, उसका गाली देना और तुम्हारा ये संकल्प सिर्फ तुम्हें बाधा पहुंचाएगा, उसके ऊपर लागू नहीं होगा। क्योंकि आपने संकल्प करके किया, ईश्वर देख रहा है ना। आपने जो अगर ये है कि मैं इन चार को सुख पहुंचाऊं, फिर भी वो गाली देते हैं, तो आपको परम सुख मिलेगा और उसको दंड मिलेगा, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है आपके द्वारा। हाँ, तो यहाँ ये देखना है, हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, किसी का अमंगल न हो। हम ऐसे कर्म करें और दूसरों को सुख पहुंचाएं और नाम जप करें। बिना नाम जप के बुद्धि प्रभु पवित्र नहीं रहती। बुद्धि तो आवेश दिला सकती, लेकिन विवेक बचा लेगा। और विवेक होता है भगवान के भजन से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से। तो हमें लगता है सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, नाम जप करें और अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझे। और सब में भगवान बैठे हुए हैं, पक्का समझो बच्चा। ये तुम काट नहीं सकते कि बिना बिजली के चल रहा है, नहीं, इसमें बिजली है ना। ऐसे सब में भगवान विराजमान है। तो हम मंदिर में जाके तो साष्टांग दंडोत मारते हैं भगवान की, और इस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको हम क्लेश दें या शांति दें तो मंदिर वाले भगवान तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे। सब में बैठे हुए भगवान जो हैं, अगर इनको रिझा लो तो बढ़िया बात बन गई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। दूसरों को दुख देने जैसा अब जैसे आजकल इस मान्यताएं हो गई ना, अब बूढ़े माता पिता बैठे हैं, खाना पीना व्यवस्था उनकी नहीं, और उनको अवहेलना करके मंदिर जा रहे हैं, भगवान प्रसन्न थोड़ी हो जाएंगे? माता पिता में बैठे भगवान की अवहेलना, पति में भगवान, पत्नी में भगवान, पुत्र में भगवान, सब में अगर इस सद्भावनाएं, ये प्रेम नहीं रहा तो मंदिर में जाने पे भगवान कहाँ मिल जाएंगे? हमको सब में भगवान देखकर प्यार का व्यवहार करना। बच्चा, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। अगर तुम अपने विचार सही न रखे तो मंदिर में बैठ के पाप ही कमाओगे, नहीं धाम में बैठकर गंदगी ही ले जाओगे यहां से। अगर अपने विचार सही है तो कहीं कुछ नहीं, सब भगवान ही भगवान है। भगवान कहते मेरे सिवा कोई नहीं। तो हमको ऐसे व्यवहार करना है कि इनमें भी भगवान, अंदर भावना करनी। तो जब हम अपने भगवान देखेंगे तो अमंगलमय कार्य हमारे द्वारा नहीं हो पाएंगे। हम अपने भगवान का अहित नहीं करेंगे, अपने भगवान को गाली नहीं देंगे। बड़ा बड़ा जीवन मंगलमय हो जाता है, पर है कठिन। सब में भगवान देखना बहुत कठिन बात है। जब हम इनको प्रणाम करें, हमको गाली दें, फिर भी हम देखें कि मेरे भगवान है, तब बात समझ में आएगी। तो हम पहले कर्म सुधारें, अपने खान पान सुधारें, तब हमारी बुद्धि सुधरेगी। खान पान सुधारो। हाँ, खान पान जैसे मदिरा आदि ना पिए, मांस आदि ना खाए। तो हमें लगता है यार कितना बढ़िया जीवन मनुष्य जीवन है। आप पवित्र भोजन पाओ, पवित्र आचरण करो तो कितना सुखद रहे। अब ये हमें तो नहीं लगता कि हिंसात्मक वस्तुएं खाने से बल बढ़ता है, ऐसा है। एक सात्विक विचार, पवित्र विचार, भागवत, तो एक शक्ति आती है। दूसरों की हिंसा करके, दूसरों के, अब अपने सो चर्बी जरूर बढ़ जाएगी, तुम्हारे अंदर बल नहीं बढ़ेगा। जो भागवतिक बल होता है वो बल होता है। ऋषि मुनियों की हड्डियां हड्डियां रहती थी, लेकिन वो उनके अंदर संकल्प शक्ति, वाणी शक्ति, तेज शक्ति। आज हम सब करा खाओ, ये खाओ, बोले ये विटामिन बढ़ेगी, ये शक्ति आई। अरे भाई, अगर तुम सात्विक भोजन और संयम से रहो, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं, संयम से बड़ी ताकत नहीं। जिसके निकालने में तुम इतना सुखी होते हो, उसको रोक कर देखो, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी स्मृति को परम शीतल रखेगा, तुम्हारे अंदर हर बल प्रकट कर देगा। पर आज क्या है कि छोटे 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 बच्चे भी गलत रास्तों का, हाँ देखो मोबाइल चल गया ना, तो इससे गलत, और सब ब्रह्मचर्यहीनता, खान पान गंदे।
हम छोटे छोटे बच्चों की बात बता रहे, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, ये सब सीख गए, तो ये सब क्या उन्नति करेंगे, क्या उन्नति। अब ये जब बड़े होंगे तब इनको नशा चाहिए, अब नशा चाहिए तो फिर माताओं बहनों की जंजीरें निकालेंगे, है नहीं, चोरी करेंगे, अपने घर की चोरी करेंगे, बाहर की चोरी करेंगे। तो हमें लगता है व्यसन रहित रहे, गंदा भोजन न करे और दूसरों का हित करे, अपने कर्तव्य का पालन करे और जितना बने नाम जप करे। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। फिर तो बैरागी संतों के लिए है कि भाई 8 घंटे पद्मासन में बैठ जाओ, 10 घंटे, ये गृहस्थों के लिए नहीं। गृहस्थों के अपने कर्तव्य की पूजा, समझ